फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं बताने वाली हूँ तुरीयातीतोपनिषद। एक बार समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने अपने पिता आदि नारायण के निकट जाकर उनसे पूछा, भगवान तुरीयातीत अवधूत का मार्ग कौन सा है और उसकी कैसी स्थिति होती है। भगवान नारायण ने उनसे कहा, अवधूत पथ पर चलने वाले इस लोक में दुर्लभ है, वह बहुत नहीं होते। यदि एकाध होता भी है तो वह नित्य पवित्र, वैराग्य मूर्ति, ज्ञानाकार और वेद पुरुष होता है, ऐसे विद्वजन मानते हैं। ऐसा महापुरुष अपने चित्त को मुझ में अवस्थित रखता है और मैं उसी में स्थित होता हूँ। वह प्रारंभ में कुटीचक होता है, तत्पश्चात बहुकत्व प्राप्त करके हंसत्व का अवलंबन लेता है, हंस होकर फिर परमहंस बनता है। वह निज स्वरूप के अनुसंधान द्वारा समस्त प्रपंचों के रहस्य को जानकर दंड, कमंडलु, कटिसूत्र, कौपीन, आच्छादन, वस्त्र और विधि पूर्वक की जाने वाली नित्य क्रियाओं को जल में विसर्जित कर देता है और दिगंबर होकर जीर्ण, वल्कल और अजीर्ण मृग चर्म के भी परिग्रह को छोड़कर समस्त प्रकार का निषेध करके क्षौर कर्म, अभ्यंग स्नान तथा ऊर्ध्वपुंड्र लगाने को भी छोड़कर वैदिक और लौकिक कर्मों का उपसंहार करके सर्वत्र पुण्य और अपुण्य को भी त्याग कर ज्ञान और अज्ञान को भी पीछे छोड़ देता है। वह शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान को भी जीत लेता है। वह शरीर की तीनों वासनाओं सहित निंदा, अनिंदा, गर्व, मत्सर, दंभ, दर्प, इच्छा, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, अमर्ष, असूया और आत्मा संरक्षण आदि को जलाकर अपनी काया को मुर्दे की तरह देखता है। प्रयत्न और नियम के बिना लाभ और हानि को समान करके गो वृत्ति से जो कुछ मिल गया उसमें संतोष करके प्राण धारण किए रहता है। वह सब प्रकार से लालच रहित होकर समस्त विद्याओं और पांडित्य को भस्मीभूत करके अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए छोटे बड़े के भाव को पूर्ववत बनाए रखता है। सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मक रूप अद्वैत की कल्पना करके उसका यह मानना होता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। वह देव रहस्य आदि धन को अपने अंदर समेट कर के न दुख में उद्विग्न होता है और न सुख में प्रसन्न होता है। वह राग में स्पृहा नहीं रखता और न शुभ अशुभ किसी बात से स्नेह रखता है। उसकी समस्त इंद्रियां उपराम को प्राप्त हो जाती है। वह अपने पूर्व के आश्रम, विद्या, धर्म, प्रभाव का स्मरण नहीं करता और वर्णाश्रम आचार का परित्याग कर देता है। दिन और रात के प्रति समान भाव रखने के कारण वह कभी सोता नहीं। वह सतत सर्वत्र विचरणशील रहता है। उसका शरीर मात्र अवशिष्ट रहता है। जल स्थल उसका कमंडलु होता है। वह सदा उन्मत्त रहता है, किंतु बाहर से बालक उन्मत्त और पिशाच आदि के समान एकाकी विचरण करता हुआ किसी से संभाषण नहीं करता और अपने वास्तविक रूप के ध्यान द्वारा निरालंबन का अवलंबन करके अपनी आत्मनिष्ठा की अनुकूलता से सब को भुला देता है। इस प्रकार से जो तुरीयातीत अवधूत के वेश वाला सतत अद्वैत निष्ठा परायण होकर प्रणव भाव में निमग्न होकर शरीर का परित्याग करता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। यही इस उपनिषद का प्रतिपादन है।